हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 का सारे नंबर्स का स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साइड से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते बट बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशंस होती हैं जिनमें इनका यूज़ हो सकता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए प्री रिक्विजिट है कि आपको 1 to 30 के स्क्वायर्स याद हो। 1 to 30 के स्क्वायर्स याद करना बहुत ही बेसिक और मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और जनरली सबको 10 तक तो होते ही हैं। 11 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, 22 square 484, 23 square 529, 24 square 576, 25 square 625, 26 square 676, 27 square 729, 28 square 784, 29 square 841 and 30 square 900। तो सबसे पहले सबसे आसान पार्ट से शुरू करता हूँ मैं। 50 से लेके 59। 50 का तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए 50 को हम एग्जाम्प्ट करके 51 से बात करेंगे। 51 से लेके 59 तक इनके स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 51 लिया जैसे हमने फॉर एग्जांपल, अब जो इसका यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है 1, इसका हम स्क्वायर लिख देंगे 2 डिजिट फॉर्म में। मतलब 1 का स्क्वायर होता है 1, तो हम 01 लिख देंगे। 4 डिजिट का आंसर आएगा। लास्ट की 2 डिजिट 1 का स्क्वायर, पहली 2 डिजिट 25। इस रेंज के लिए एक स्टैंडर्ड नंबर है। 25 में हम 1, जो भी यूनिट्स प्लेस पे है ये डिजिट, इसको हम ऐड कर देंगे। 25 प्लस 1 26, तो इसका आंसर हो गया 2601। एक और तरीका है, मतलब एक और तरीका नहीं, इसमें और एग्जांपल्स ले लेते हैं। 56 का स्क्वायर, 56 के स्क्वायर के लिए 6 का स्क्वायर 36, 5 का सॉरी स्टैंडर्ड नंबर हमारा 25, 25 में हमने 6 ऐड करा 31। देखो हमारा कितनी आसान तरीके से आंसर आ गया। 56 का स्क्वायर 3136। अब नंबर्स एंडिंग इन 5, नंबर्स एंडिंग इन 5, इनका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताता हूं। ये सबसे आसान पार्ट है और ये बहुत यूज में आता है। कोई भी नंबर एंडिंग इन 5 ले लेते हैं हम। 35 मान लीजिए। 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड में लिख दो 25, और जो ये 3 है इसको इसके नेक्स्ट नंबर से कॉन्जिक्यूटिव, इमीडिएट कॉन्जिक्यूटिव नंबर से 4, इससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 4 12। ठीक है। सिमिलरली 55 का स्क्वायर निकालना है मान लो, तो 55 का स्क्वायर के लिए 25 हमने पहले लिख ही दिया। 5 इंटू 6 30, 3025 इसका आंसर आ गया। अब नंबर्स एंडिंग इन 1, इनका हम कैसे निकालेंगे स्क्वायर। नंबर्स एंडिंग इन 1 के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 31। 31 से सबसे 31 से बिल्कुल पहला नंबर कौन सा है इसका इमीडिएट प्रीसीडिंग नंबर 30, तो हम 30 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 30 का स्क्वायर 900। अब इस 900 में, क्योंकि हमें तो 31 का चाहिए था ना, 900 में हम
31 जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, और ये जो 900 जिस चीज़ का ये स्क्वायर है 30, इसको हम दोनों को ऐड कर देते हैं 961, हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली हम ले लेते हैं जैसे 41 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1600, दैट इज 40 स्क्वायर, ये 40 का स्क्वायर है ना 1600 प्लस 40 प्लस 41, 1681। इस तरीके से हम नंबर्स एंडिंग इन 1 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं नंबर्स एंडिंग इन 9 से। बहुत ही सिमिलर प्रोसीजर है नंबर एंडिंग विद 1 का नंबर एंडिंग विद 9 से। एग्जांपल ले लेते हैं 39 का स्क्वायर। 39 के स्क्वायर के लिए 40 का स्क्वायर निकाल लेते हैं 1600, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 40 प्लस 39, सो 1600 माइनस 79, 1521। सिमिलरली और के लिए भी देख सकते हैं आप, 59 का स्क्वायर तो 60 स्क्वायर 3600, 3600 में से हम माइनस कर देंगे 60 प्लस 59, तो ये हो जाता है 3600 माइनस 119, सो 3481। ये नंबर्स एंडिंग विद 9 का हो गया। ये तो एक तरीका है, बट अब बहुत सारे नंबर्स बच जाते हैं, उनके लिए एक कॉमन मेथड है। कॉमन मेथड ले लेते हैं एग्जांपल 38 का। हमें 38 का स्क्वायर निकालना है। 38 के स्क्वायर के लिए जो इसका 8 है, इसका स्क्वायर करके पहले लिख दो 64। ये आंसर नहीं है, ये लास्ट के 2 डिजिट्स नहीं है, बट 64 का आंसर में 4 आएगा और 6 हमारा कैरी ओवर, 6 हमारा कैरी ओवर हो गया। अब 38 स्क्वायर 3 इंटू 8 इंटू 2, 3 इंटू 8 इंटू 2, दिस इज 48। 48 में 4 ऐड कर दो, सॉरी 6 ऐड कर दो जो हमारा कैरी ओवर था, इट इज 54। 54 में से हम फिर से वही करेंगे, 4 लिख देंगे और 5 कैरी ओवर। अब जो हमारी 10th प्लेस पे जो डिजिट है 3, इधर कुछ भी हो सकता था, 1 2 3 4 5 6 7 9, कुछ भी हो सकता था। इस 3 का हम स्क्वायर कर देंगे 9, और 9 में हमारा जो अभी कैरी ओवर था 4 नहीं, हमारा कैरी ओवर था 5, 4 तो हमारा आंसर आ रहा था, 5 कैरी ओवर था, तो इसमें हम 5 ऐड कर देंगे 14 डायरेक्टली लिख दीजिए, आंसर आ गया 1444। ये किसी भी नंबर के लिए एप्लीकेबल है, 1 to 100 सारे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। अब कुछ और भी ट्रिक्स और शॉर्टकट्स हैं नंबर्स के स्क्वायर्स निकालने के लिए, स्क्वायर्स और क्यूब्स भी, जो हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे।